शांति। आज की तारीख है 27 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। क्या किया है? जागृत किया है। आज का प्रश्न, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो। तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। समझा? तो बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो। तो तुम्हें हम समझाए कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। ठीक? आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। अब ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया परम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं ना। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है,
जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े, अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर न सके, तो अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं, बाप ने कितना जागृत किया है। अब ये बेहद की लीला है, उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वे जानते हैं, इसीलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। अब यहां फिर देखो बच्चे बेहद की बात, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहां चलता है, और विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट। अब ये पद पाना है, अब गाते भी है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। अब उनको निराकारी कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसीलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अब यह कि उसको पता ही नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत का सारा देखेंगे, और बुद्धि में रहेगा हमने ये देखा है। फिर भी चाहना तो देखने की तो देख सकते हैं, तो वह तो हुआ हद का नाटक। अब तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो ना। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर ये नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा। तो ये भी देखो बच्चे समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, 5 विकार रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो, 5 विकार रूपी भूतों से पीड़ित हो। तुमको युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं ना, तो भी 7 रोज बिठाते हैं। ये भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं ना, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सो तो तुम जानते हो। राजसव अश्वमेघ अर्थात ये रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं, सबके शरीर स्वाहा होने। होलिका होती है ना,
अविनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाह होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। अब जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, पर तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा सा, और रावण का परिवार कितना बड़ा है, और तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वे कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आएंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। तो वह तो है मुख वंशावली, और ये सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापिस घर जाकर फिर सत्युग में आकर पाठ बजाना है सुख का, जानते हो। बहुत लोग समझते भी हैं फिर भी 7 रोज देते नहीं है। तो समझा जाता है ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। समझ में आ जाता है कि जो नहीं देता समय तो ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग ना मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी है। नंबरवार जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया है वे अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सत्व प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। और भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए ना वर्षा लेने, तो बाप आए हैं पावन बनाने। पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पाठधारी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ना चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, और ब्राह्मण है चोटी, और ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, है ना। देवता धर्म भी बड़ा है। अब ये तो बुद्धि में है ना, है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हैं। ये वर्ण भारत के लिए देखो बच्चे गाए जाते हैं, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। और उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। ना शिव बाबा दिखाए हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाए हैं, है ना। वे दिखाते ही नहीं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे जन्म वाले कितने जन्म लेते हैं, एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, समझा। क्योंकि सृष्टि चक्र तो चल रहा है ना। तो अगर कोई पीछे आएगा तो उसके जन्म जास्ती थोड़े होंगे, कम होंगे ना। तो पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म रहेंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे। अब ये भी हिसाब है। अब इनको डिटेल कहा जाता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी तो 1st, 2nd ग्रेड तो रहती है ना। तो पहली पहली नजर टीचर की 1st ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी।
तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, मन सारा ज्ञान है, समझ है। बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है ना। तो जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बनेंगे। तो बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। और बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है ना। मना हमारा पारा कितना चढ़ा, कितनी खुशी होती है, अपना टेम्परेचर जरूर देखना होता है। जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े। अब आप समझा रहे हैं। फिर भी माया घड़ी घड़ी बुला देती है ना। माया से युद्ध, माया के वश वो तो जाते हैं। तो बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। कई कहते हैं हमारी सच्ची दिल है पर खुश नहीं है। सच्ची दिल वाला खुश रहता है क्योंकि साहेब की दिल पर चढ़ा हुआ है ना। साहेब जानता है सब कुछ, तो उसको परवाह नहीं रहती है कौन क्या। पहले भी समझा है किसके रजिस्टर में नाम लिखवाना है, किसके आगे नंबर बनाने हैं। हाँ, तो ये जो नाम मान शान के चक्कर में हम कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं ना, तो बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। दिल की सच्चाई सफाई हो, साहेब के दिल पर चढ़ जाएंगे। और बाबा तो जानता है ना। ये नहीं कि आप कोई मीठे मीठे शब्दों में ऐसे कुछ ऐसे सोने के शब्द लगाएंगे तभी सच्ची दिल हो। सबको पता है सच्ची दिल क्या होती है। तो ऐसे ही थोड़ा बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती है, मार खाती भी याद करती है, बाबा की वैल्यू को समझते हैं। उनकी दिल पूछो, किसी पर उड़ाने नहीं रखती हैं। मालूम है कि हमारी देखो कर्मों की गति ऐसी है, पर दिल से याद करती हैं बाबा, तो उनकी याद बाबा तक पहुंचती है। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में भी कितना विघ्न पड़ते हैं। आप एक प्रदर्शनी लगाओ उसमें भी विघ्न पड़ते हैं, बड़े पकड़ से आते हैं। इसीलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है। आते हैं ऐसे दिखाएंगे, पर उनकी वृत्ति जो है ना बहुत खराब रहती है। इसलिए बड़े खबरदार रहना होता है। पंचायती राज्य है ना, फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो ना जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझें कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। तो ड्रामा का राज भी समझाना है। ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े। रात दिन का फर्क है मुझे। ये भी अपने भी कर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था अब क्या है, तो अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाह होनी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर, महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। पुरुषार्थ करो महाराजा महारानी का।
चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंचे थे, फिर कितना नीचे गिरे। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं, अहिल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम वाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। देली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा, परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं, गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं, है ना। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। तो बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। सबको सब पता पड़ता है। बार बार कहते पता तो पड़ता ही है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहो वो तो अलग बात है, पर अपने कर्म और अपनी खुशी, अपना टेम्परेचर, ये सब बताता है कि आप बाप दादा के दिल पर चढ़े हो या नहीं चढ़े। आपकी खुशी गायब रहती है तो उतरे हुए हो, वरना दिल पर बैठी हुई आत्मा कितनी खुश हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। टेम्परेचर तुम्हारा डाउन हुआ है तुम्हारे अपने कर्मों से, तुम्हारे अपने चिंतन से। तुम्हारा चिंतन श्रेष्ठ आए तो बाबा के दिल पर बैठा हुआ तुम अपने को देख पाओ। तो बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं है। कई प्रश्न पूछते ये कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, ये क्यों, वो क्या, ये क्या। जो बाबा समझाते हैं ना उसको प्रैक्टिकल कितना करते हैं। करके देखा कभी? हाँ, वो ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करती, बस इस पे ही ज्यादा जाते हैं। कल कितनी बाबा ने मुरली चलाई, प्रैक्टिकल करके देखा? कल कितनों ने अपने क्रोध पर कंट्रोल किया। तो सोचो, जब भगवान के घर में रहते हैं या कहीं भी आप यही कहते हो भगवान के घर में रह रहे हैं, तो इन्हीं स्मृति में रहता कि भगवान देख रहा है कि और आज ही का ऐसा नहीं करना और मेहनत करने की जरूरत है। अभी तो सोचो कितनी मेहनत की जरूरत है अभी। और हम समझते हैं कि हम तो बन गए, हमको कोई कुछ ना कहे। मेरी गलती हो तो मैं मानूं भी, गलती तो है ही है ना कि चिंतन अभी श्रेष्ठ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। हर बात को अच्छे रूप में कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, नहीं ले पाते हैं ना। यही तो सारी कमी है। और क्या कमी है बताओ। इतने संकल्प चलाते, इतने संकल्प चलाते, और इतने संकल्प चलाने के बाद स्थिति कैसी होगी? बाप समान बन जाएगी? बताओ। मुरली रिवाइज करना सोचते हमने तो कुछ किसी को कहा भी नहीं, सुना के चला गया। तो कोई बात नहीं, बाबा ने सुना, उसको क्रोध आया हुआ था। तुमने क्यों नहीं देखा कि अरे मेरा पेपर आया था, चलो मैं बच गया, मेरे को क्रोध नहीं आया। अगर आपने भी संकल्प चला ले, सामने वाले ने क्रोध किया, तो आप और उसमें क्या फर्क है? सोचो, बड़ी मेहनत लगती है।
बहुत मेहनत लगती है, अपने को बनाने में मेहनत लगती है, और किसी चीज में थोड़ा मेहनत लग रही है। खुद का चिंतन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाने में मेहनत लग रही है। सारा खेल चिंतन का ही तो है कि आपने स्मृति में क्या लाया, किसको देखा, किसको फॉलो किया और किसके पिछाड़ी अब जाने वाले। तुम अपना ठेका उठाओ। मेरी खुशी का पारा इतना चढ़े, दूसरों को खुशी है। बार बार कह, तुमको तो डिपार्टमेंट भी नहीं दिया दूसरों का, अपना तो उठाओ। पहले अपना उठाओ, बाबा को श्योरिटी हो, तब तो बाबा तुमको कोई डिपार्टमेंट देगा। पहले छोटे छोटे काम करते हैं। कंपनी भी क्या करती है, पहले छोटे छोटे काम करती है, फिर देखती है अरे इंटेलिजेंट है, समझदार है, छोटे छोटे काम अच्छे से करे हैं, फिर बड़े की जिम्मेवारी उसको फट से दे दी जाती है। उसको और इंक्रीमेंट देके उसको बड़ी पोजीशन में बिठा देते हैं। क्या कारण है? उसकी काबिलियत देकर ना। तो हमको भी तो बाबा ऊंचे स्टेज पर तभी उठाएगा ना, जब हमारे को ऐसे छोटे छोटे कार्यों में देखेगा, अच्छा इसकी स्मृति ऐसी है, अच्छा ऐसी है, अच्छा ऐसी। बाबा सब ऑब्जर्व करता है, थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसे ही थोड़ा सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हर श्रीमत पर करे हाँ जी। ये गायन तो सुना है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगली लाइन भी याद रख लो, जो हर श्रीमत पर करे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी दिल पर वह साहेब राजी होता है। कहते ना, वो कितने भाग्यशाली होंगे जिन पर साहेब खुश होता होगा। तो हमको बनना पड़ेगा ना ऐसा है। ऐसे तो बाबा सब बच्चों पर राजी है, आत्माओं पर खुश है, पर हमको अपने कर्मों से दिखाना पड़ेगा कि मुझ पे बाबा खुश है। और फिर उसका अहंकार नहीं रखना, क्योंकि अभी तो मैं पूरी परीक्षा में कहा, लास्ट थोड़ा आ गया मेरा, पता लगे अहंकार आ गया तो वहीं खत्म हो जाएगा। इसे अहंकार नहीं सोचना, बाबा मेरे ना संपूर्ण स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पहुंचना वहां। तो इस तरह से समझा कर, ओके। तो संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते कैसे हो सकता है? अरे तुम साक्षी होकर देखो, ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलता है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, ये क्या है? अब इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? यह सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है ना, पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वे अमर नहीं बनेंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। आप कितना उच्च वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। जिसको ये समझ में आ गया कि वर्षा क्या होता है, बाबा क्या करने आए हैं, क्या सिखा रहे हैं, आपके सारे जन्मों को तय किया जा रहा है। जो ये आप देखते हो ना इसी जन्म में, इसको ये क्यों, उसको वो क्यों, उसको वो क्यों, ये उसका सारा हिसाब किताब लेखा जोखा संगम पर है। तो जिसको ये समझ में आ गया वो कभी भगवान से सवाल नहीं कर सकता, इसको ये क्यों, उसको वो क्यों, कभी सवाल नहीं उठेंगे। तो सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं, अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। अब यह अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही तो सुना रहे हैं। तो बच्चे आए हैं बेद बाबा के पास, वर्षा तो लेना है ना, लेना ही है ना। तो यहाँ सागर के पास आते ही और रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी तो यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है।
ड्रामा को साक्षियों देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। आज का वरदान, संतुष्टता के खजाने द्वारा संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मनी भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मनी भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिसके पास संतुष्टता नहीं, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो 10 और इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब कहेंगे संतुष्ट मनी। आज का स्लोगन, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो ही नहीं सकती। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो ही नहीं सकती।